भारत और जर्मनी के मजबूत बायलैटरल रिलेशंस हैं। दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर्ड वैल्यूज, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने हाल ही में भारत का दौरा किया। उद्देश्य था डिफेंस में घनिष्ठ संबंध बनाना और भारत जर्मन संबंधों को और मजबूत करना। जर्मनी ने भारत के साथ संयुक्त रूप से 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के निर्माण की डील में रुचि दिखाई है। भारत की आधी से ज्यादा कन्वेंशनल सबमरीन्स 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी हैं। चाइना का भारत के पड़ोस में पोर्ट्स डेवलप करते जाना इंडियन ओशन में उसके निरंतर समुद्री विस्तारवाद को दर्शाता है। इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए भारत अपनी पुरानी हो चुकी सबमरीन फ्लीट को रिप्लेस करने की सोच रहा है। साथ ही हथियारों को इंपोर्ट करने के बर्डन को कम करने के लिए भारत का इरादा है कि विदेशी पार्टनर्स के साथ मिलकर हथियारों का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए। हम जानते हैं कि भारत दशकों से दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर्स में से एक रहा है। साथ ही जर्मनी का इंटेंशन है कि भारत के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों को बढ़ाया जाए और भारत को रशियन मिलिट्री हार्डवेयर का विकल्प प्रदान किया जाए। रशियन सप्लायर्स अभी भी भारतीय डिफेंस मार्केट में 46% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि वेस्टर्न सप्लायर्स से कंपटीशन के कारण रशियन सप्लायर्स का मार्केट शेयर घट रहा है। वेस्ट के द्वारा डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोड डिजाइनिंग और कोड डेवलपमेंट में की जा रही वृद्धि के पीछे का इरादा है भारत की मिलिट्री हार्डवेयर के लिए रशिया पर डिपेंडेंस को खत्म करना। सबमरीन्स की बात करें तो इन नॉन न्यूक्लियर एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडियन नेवी के सबमर्सिबल प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत में बनाया जाएगा। इन्हें सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के तहत देश में ही बनाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट में विदेशी मैन्युफैक्चरर्स भारत की प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए भारत में उपकरणों का निर्माण करते हैं। ये प्रोजेक्ट लगभग $5.2 बिलियन का है, जो इंडियन करेंसी में 43,000 करोड़ रुपीस से अधिक है। साउथ कोरिया भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहा है। रशिया, फ्रांस और स्पेन को इंडियन नेवी की एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में दिक्कत हो रही है, जिसमें सबमरीन्स में अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फिट करना है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम या शॉर्ट में AIP सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वेंशनल सबमरीन को अधिक समय तक सबमर्ज रहने देता है। कन्वेंशनल सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं, जिससे उन्हें फ्यूल कंबशन के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है। उनके ऑपरेशन के लिए एयर और फ्यूल की आवश्यकता और फ्रीक्वेंटली सतह पर आने की जरूरत के कारण उनको डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन AIP सिस्टम लगाने के बाद सबमरीन 2 हफ्तों से भी अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इस प्रकार इसका पता लगाने की संभावना कम हो जाती है, जिससे इसकी घातकता बढ़ जाती है। विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप करके देश के अंदर सबमरीन्स का निर्माण भारत की मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के साथ साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी पुश देगा। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत में लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स में से एक है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। दोनों राष्ट्र ब्राजील और जापान के साथ G4 के रूप में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए मिलकर काम करते हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा नई टेक्नोलॉजीज जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट्स के क्षेत्रों में अनटैप्ड पोटेंशियल को रियलाइज करना एक विन विन सिचुएशन होगी। ये भारत को अपनी उल्लेखनीय ग्रोथ स्टोरी को जारी रखने और चाइना के बेलिजरेंस और हेजेमोनिक एस्पिरेशंस का मुकाबला करने में मदद करेगा। साथ ही ये जर्मनी को एशिया में स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।